हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है मंथ ऑफ दिसंबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आप दोनों के रिश्ते में क्या सिचुएशन चल रही है वो देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, दिसंबर 2025 के लिए। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी दैट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी के कुंभ राशि। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए, प्लीज एडजस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि भाई आप दोनों में पैसों का मामला है, पैसों का मामला है, या कहीं पर स्टकनेस बनी हुई है। मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या तुम नहीं ज़्यादा कर रहे हो, तुम ज़्यादा कर रहे हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक स्टकनेस बनी हुई है, इनके मन में जो है एक स्टकनेस बनी हुई है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये निकल रहे हैं, ये छोड़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स कितना लगा है, कितना लगा है, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर ये स्टक है और ये कहीं पर निकल रहे हैं। वो एक एनर्जी है आपकी एनर्जी, जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, जहाँ पर आपकी एनर्जी है कि भाई आपके दिमाग में बहुत सारी सोच चले, चाहे घर में पता चल चुका है या कहीं पर आपसी लड़ाई, बहुत सारी बातें हैं। तो वहाँ पर आप दिल में प्यार तो कर रहे हैं, आप भी डिसीजन लेना चाहते हैं, बट आप करें तो क्या करें, ये एनर्जी में है। जहाँ पर रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने इस रिश्ते के लिए तन मन धन सब दिया, आपने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी अभी भी पैसों का मामला बना हुआ है, या कहीं पर अभी भी भुलाया नहीं जा रहा है, जहाँ पर छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो वहाँ पर आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी भी है कि भाई दिमाग में बहुत सोच चल रही है, लेकिन अभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, और वहाँ पर कहीं पर अभी भी सोच रहे हैं कि करे तो क्या करे, कैसे निकले, क्या करे क्या नहीं करे, ये सिचुएशन बनी हुई है। तो चलिए अभी देखते हैं इस रिश्ते का भविष्य क्या है। पेड पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो मेरे पास पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। छोटी बड़ी जैसी आप रीडिंग चाहते हैं आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए देखते हैं इस रिश्ते का भविष्य क्या है। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिश्ते में दिसंबर 2025 के लिए इस रिश्ते का भविष्य क्या है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहली एनर्जी जो हम देखेंगे वो देखेंगे आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहां पर। सो एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहां पर पहले से ही इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ बातें डाउट वाली है, कुछ बातें छुपाई गई है, कुछ बातें थर्ड पार्टी है, कुछ बातें की क्लैरिटी नहीं है उस रिश्ते में, इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि भाई सामने वालों की तरफ से गुड न्यूज़ आए, और रिश्ता कहीं पर इसी वजह से इन एंड आउट हो रहा है। समवेयर तो ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है। जहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना है, जहाँ पर शादी सगाई के लिए चीज़ें आगे बढ़ानी है, उस चीज़ों में कहीं पर एक है कि भाई खाली खाओ पियो घूमो फिरो, सीरियसनेस वाली बातें नहीं है। जिंदगी में जोश है, उत्साह है, सब कुछ है, बट वो सीरियसनेस वाली बातें नहीं। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट वाली है, या फिर रिश्ते पे रह के हुए भी एक एक फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार कम है, सीरियसनेस कम है, और इसी वजह से इस रिश्ते में कहीं पर जो है हार्ट ब्रेक चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, रोना चल रहा है, आपसी लड़ाई चल रही है, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से, बातों की वजह से, या फिर घर में पता चल चुका है जो आपकी एनर्जी में दिख रहा है, या कहीं पर इसी वजह से बहुत सारी सोच चल रही है और कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, वो एनर्जी है। ऑल ओवर हम अगर मैं देखूँ तो दिसंबर में एनर्जी क्या रहेगी, खुशियों के लिए जो है शादीशुदा पर्सन से रिश्ता
हस्बैंड वाइफ के रिश्ता, उसमें कहीं पर सोच बहुत रहेगी। देखो पहला और लास्ट वाला कार्ड ही ऐसा है कि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, यहाँ पर मन की सोच है। तो उसमें से दिसंबर में कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है खुशियों के लिए, स्पेशली खुशियों के लिए नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिश्ते में क्लैरिटी नहीं। तो भाई इसमें मैं बोलूँगी भाई एक स्पष्ट क्लियर कट बात करो, क्लियर कट बात करो, क्योंकि क्लियर कट अगर बात नहीं करते हैं तो एक का निकलना हो जाएगा और एक का भाई करे तो क्या करे, वो सिचुएशन बनी रहेगी आप लोगों में। जहाँ पर रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर ऑलरेडी स्ट्रेस है, अभी भी चाहत है कि भाई सामने से मैसेज आए, कॉल आए, मन भी इन एंड आउट होता है मैसेज कॉल करने के लिए। कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है तो अभी कहीं पर पीछे हटना भी हो रहा है, बट फिर भी एक चाह है कि इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, फिर से रिश्ता बन जाए, फिर से शादी सगाई के लिए चीज़ें बने, कुछ नहीं तो दोस्त बने रहे। क्यों? क्योंकि एक रिश्ते में आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, बट इस रिश्ते में जो छोटा होगा उसको काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर फिर चीज़ें आगे बढ़ रही। नहीं तो भाई दोस्ती वाले रिश्ते की भी ख्वाहिश यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर दिमाग में सोच ही चल रही है। दिसंबर में क्या होगा? दिसंबर में खुशियों के लिए कहीं पर मन की स्ट्रगल रहेगी और हार्ट ब्रेक रहेगा, हार्ट ब्रेक रहेगा, रोना धोना, बहुत सारी तकलीफ होना, मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में लेना, वो सारी बातें यहाँ पर, यानी बेसिकली चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, एक लॉन्ग एनर्जी है टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिसिटी की, वो कहीं पर बदलनी चाहिए। अदरवाइज इस रिश्ते में फ्यूचर मैंने बता दिया है कि दिसंबर में क्या होगा। तो ये सारी एनर्जी है। अभी अगर मैं कैरेक्टर बोलूँ तो शॉपकीपर हो सकते हैं, मैरिड से रिश्ता है, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले होंगे, काम करियर के हिसाब से मिले, कॉमन फ्रेंड की वजह से रिश्ते नातों में रिश्ता है, दोनों साइड मैरिड है, घर में पता चल चुका होगा या फिर घर वाले भी इंक्लूडिंग है, या टॉपिक आप लोगों में शादीशुदा से रिश्ता या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के फ्यूचर का रहेगा, ये टॉपिक रहेगा। इसमें जो चाहे रिश्ता है चाहे नहीं रिश्ता है, उसमें दो ही एनर्जी है जो लंबी है, जो बदलने को टाइम लगेगा। कौन सी? एक तो है जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो एक लंबी एनर्जी है, उससे बदलना ज़रूरी है। और दूसरा है शादीशुदा से रिश्ता या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना, वो एक बड़ी एनर्जी है जो बदलाव होने में मुश्किल है। चाहे जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर स्ट्रेस बना रहेगा लंबे समय तक, और स्ट्रेस के साथ ज़िंदगी में आगे भी बढ़ा जाएगा, वो भी लंबी एनर्जी है। राशि अगर बोलूँ तो पहले आ रही है पाइसेस लियो, पाइसेस एंड लियो आ रही है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आ रहा है, सब एक एक ही है, ज़्यादा नहीं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एरीज लियो सैजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। दूसरे नंबर पर एरीज लियो सैजिटेरियस है, और फिर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इक्का दुक्का एक वर्ष जबेली इक्का दुक्का ये है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।